नमस्कार दोस्तों, मैथ्स कंपटीशन में आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क का ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, एक्स तथा वाई एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं यदि एक्स अकेला उसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है और वाई अकेला उसी काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो जेड अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक्स वाई जेड तीन लोग हैं, एक काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा यदि एक्स अकेला करे 36 दिन में समाप्त। ठीक है, एक्स का उन्होंने दिया कि एक्स 36 दिन में यदि समाप्त करे और वाई अकेला उसी काम को 60 दिनों में, वाई करे 60 दिनों में, और तीनों मिलकर करते हैं 18 दिनों में, यानी कि हमको जेड का अभी पता नहीं है। ठीक है, और तीनों को जो मिला के दिया है एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड, वो दिया है 18 दिनों में। देखिए, अभी तक क्या होता था, हम क्या करते थे, एक्स का दिया, वाई का दिया, जेड का दिया, तो हमने तीसरा निकाल लिया। अब की बार क्या कर दिया, इनका इसका दिया, इसका दिया, इसका दिया, ये वाला नहीं दिया, यानी कि इन तीनों का योग जब हम पे यहाँ पे निकालते हैं, टोटल का वर्क निकालते हैं, तो तीनों का एलसीएम लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए टोटल वर्क निकालेंगे तब भी तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 18, 36, 60 का, तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए इसकी इफिशियंसी आ जाएगी, 36 का इसमें देंगे भाग, तो 36 पंजे 180, 5, इसकी 6 18 3, और जेड की पूछिए 18 इसका देंगे तो 10 आ जाएगी, यानी कि ये टोटल तीनों की इफिशियंसी है 10। ठीक है, और एक्स की आ गई 5, वाई की आ गई 3, और जेड की आएगी कुछ मिला के आ जाएगी 10, यानी कि 5 3 8, और यहाँ पे होना चाहिए तो 2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ के इफिशियंसी 10 आनी चाहिए। अब देखिए 18 का भाग जब इसमें देते हैं 180 में तो 10 आ जाता है। इसी प्रकार जब 2 का भाग 180 में देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा ना, 180 बाई 2, तो 90 आ गया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 90 डेज। ठीक है, तो जेड अकेला उसी काम को करेगा 90 डेज में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। डब्लू किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, बी व सी उसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं। डब्लू व सी उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, बी को इसे अकेले करने में कितने दिन लगेंगे। चलिए देखिए, डब्लू कर सकता है 4 दिनों में, बी व सी उसी काम को 3 दिनों में, बी और सी करते हैं उसे 3 दिनों में, डब्लू व सी उसी काम को करते हैं 2 दिनों में, डब्लू और सी करते हैं उसे 2 दिनों में, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखिए इन सबका एलसीएम निकालेंगे। सबसे डब्लू करता है 4 दिनों में, बी और सी करते हैं उसे 3 दिनों में, डब्लू और सी करते हैं उसे 2 दिनों में। सबका एलसीएम निकालेंगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा। एफिशिएंसी निकालेंगे, देखिए 4 तिया 12, इसकी आ गई 3, 3 चौकू 12, इसकी इन दोनों की आ गई 4। ठीक है, और इन दोनों की आ जाएगी 2 छिंग 12, यानी कि 6। ठीक है, अब देख लीजिए 6 4 10 3 13, तीनों के मिला के एफिशिएंसी आ जाएगी 13। अब देखिए यहाँ पे डब्लू करता है किसी काम को 4 दिनों में, बी सी करता है 3 दिनों में, और डब्लू सी करता है 2 दिनों में, यानी कि डब्लू सी और बी तीनों एक दिन में 13 काम करते हैं, और डब्लू सी करते हैं 6 काम, बी सी करते हैं 4 काम, डब्लू करता है 3 काम। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे डब्लू का वैल्यू 3 है। ठीक है, और यहाँ पे डब्लू का वैल्यू, डब्लू और सी का वैल्यू 6 है। तो अगर यहाँ पे यानी कि डब्लू और सी का एक दिन का जो काम है वो 6 है, और डब्लू का एक दिन का 3 है, तो इसका मतलब सी का कितना हो गया, सी का भी 3 हो गया ना। देखिए डब्लू और सी का एक दिन का काम 6 है और केवल डब्लू का 3 है, तो यानी कि सी का भी 3 होगा। देखिए अगर सी का काम अगर 3 है एक दिन का, तो देखिए यहाँ पे सी और बी का 4 है, तो सी का अगर यहाँ पे 3 रख देंगे तो यहाँ से बी का कितना निकल आएगा, तो 1 निकल के आएगा ना। अब देख लीजिए अलग अलग, बी की इफिशियंसी 1 है, सी की 3 है,
और डब्ल्यू की देखिए यहाँ से अभी 3 दी गई है, ठीक है। अब पूछा किसका है, बी को इसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 1, यानी कि एक दिन में वो एक काम कर पाता है। तो 12 काम करने में से कितने दिन लगेंगे, तो उसे 12 दिन ही लगेंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। पी और क्यू 12 दिनों में, क्यू और आर 15 दिनों में तथा आर और पी 20 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए पी क्यू करते हैं 12 दिनों में, ठीक है। पी और क्यू ये दोनों लोग करते हैं 12 दिनों में, क्यू आर करते हैं 15 दिनों में, और आर तथा पी करते हैं 20 दिनों में। देखिए सबका एलसीएम निकाल लेंगे तो 60 आ जाएगा। एफिशिएंसी निकालेंगे यहाँ से, देखिए तो 12 पंजे 60, इसकी 5 आ गई एक दिन की, और 15 चौको 60 की 4 आ गई, और 20 तियां 60 की 3 आ गई। सबकी मिला देंगे तो 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12, ठीक है। इनका मिलाएंगे तो ये पी प्लस का क्यू प्लस का पी प्लस का आर, और यहाँ पे 2। देखिए यहाँ पे पी प्लस पी 2 क्यू हो गया, 2 आर हो गया, 2 पी हो गया, है ना। तो इनकी इफिशियंसी आ गई है 2, डबल की आ गई 12, ठीक है। तो यहाँ पे यही गलती नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे ये डबल की 12 है तो सिंगल लोगों की निकालेंगे, तो क्या कर देंगे यहाँ पे इसका भाग इधर चला जाएगा, तो क्यू प्लस पी प्लस का आर इनकी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्यू प्लस पी प्लस आर की 6 आ गई है एफिशिएंसी, यानी एक दिन में ये 6 कार्य करेंगे, ठीक है। तो देखिए टोटल काम कितना है, 60 है, तो 6 का इसमें कर देंगे तो कितना आएगा 10। अब पूछा क्या है, वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो यही पूछा है, तो 10 दिनों में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ए तथा बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी 15 दिनों में तथा ए और सी 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो देखिए करेंगे आराम से एकदम। ए और बी 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। बी सी करते हैं 15 दिनों में, बी प्लस का सी करते हैं 15 दिनों में, और बी ए और सी करते हैं 20 दिनों में, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, देखिए 20 या 60 आ जाएगा। इफिशियंसी निकालेंगे सबकी, तो 12 पंजे 60, 5 15 चौको 60, है ना, और 20 तियां 60। तो यानी कि क्या कहा, 2 का आ गया, ए बी का 5, बी सी का 4 और ए सी का 3, ठीक है। सबकी निकालेंगे ऐड कर देंगे तो देखिए 2 आ जाएगा आगे, और ए प्लस का बी प्लस का सी सबकी आ जाएगी यहाँ पे 5 4 और 3, यानी कि 5 4 9 3 12। तो ये डबल आ गई तो आधी करेंगे तो सिंगल हो जाएगी, यानी ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी 6, ठीक है। और देखिए यहाँ पे किसका पूछा है, ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी सी की देखिए यहाँ पे 4, बी सी की यहाँ पे 4 रख देंगे, तो यहाँ पे ए की आ जाएगी 2। अरे बी सी की यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 रख देंगे, तो ए प्लस 4 बराबर आ जाएगा 6, तो ए बराबर आ जाएगा यहाँ से 2। तो ए की इफिशियंसी आ गई 2 एक दिन की। टोटल 60 काम है, तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो लगेंगे 30 दिन। तो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। ए इस काम को 30 दिनों में करेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। किसी कार्य को ए व बी 12 दिनों में, बी सी 15 दिनों में और सी व ए 20 दिनों में कर लेते हैं। उसी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करने के लिए ए बी सी में से क्रमशः दिनों की संख्या होगी। चलिए देख लेते हैं। ए बी करते हैं 12 दिनों में, बी सी करते हैं यानी कि बी प्लस सी
तो 15 दिनों में, और सी प्लस ए करते हैं ऐसे 20 दिनों में। ठीक है, तो उसी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि अलग अलग करें तो क्रमशः दिनों की संख्या होगी। तो एलसीएम देखिए 60 आ गया। ठीक है, और इसकी इफिशियंसी निकालेंगे। ए प्लस बी एक दिन में कितने काम करेंगे, तो 12 पंजे 60 यानी कि 5, और बी प्लस सी करेंगे 15 चौकू 60, और सी प्लस ए करेंगे 20 तियां 60। ठीक है, सबकी इफिशियंसी निकालेंगे तो डबल हो जाएगा, ए प्लस का बी प्लस का सी। यहाँ से जाएगा आपको 5 4 9 3 12, ए प्लस का बी प्लस का सी आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ये वाला इधर पहुँच जाएगा 2, तो ये 6 जाएगा। अब देखिए यहाँ से बी सी की आ गई है 6, ए बी की दी गई है इसमें 5। ठीक है, ए बी की 5 है, बी सी की सॉरी ए प्लस बी प्लस सी की 6 है, और ए बी की इसमें 5 है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू रख देंगे 5, और सी प्लस 5 हो जाएगा बराबर 6। तो यहाँ से सी का निकल के आ जाएगा आपका सी बराबर 1। ठीक है, सी का 1 आ गया। अब देखिए सी का यहाँ पे रख दीजिए, कहीं पे यहाँ पे रख दीजिए। तो बी प्लस सी का कितना है 4 इफिशियंसी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इफिशियंसी में घटाना जोड़ना है, जो दिनों की संख्या दी गई है इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इफिशियंसी से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए बी प्लस सी की इफिशियंसी 4 है, और सी की यहाँ पे 1 है, तो सी की यहाँ पे 1 रखते हैं, तो इसकी बी की यहाँ से 3 आ जाएगी ना। देखिए बी की 3 आ गई, तो यहाँ पे रख देंगे, तो ए की यहाँ से 2 आएगी। यहाँ पे सी की 1 आ गई है एफिशिएंसी, यानी कि बी प्लस सी जोड़ के हो रहे हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पे सी बराबर 1 है, यानी कि तो बी बराबर कितना हुआ 3 होगा, और यहाँ पे बी बराबर 3 आ गया है, तो इसमें रख दिया। ए प्लस बी का योग है वो 5 है, बी का वैल्यू इसमें 3 है, तो ए का कितना बचा 2 बचा ना, तो ए बराबर 2 आ गया। ए का 2, बी का 3 और सी का 1। अब देख लीजिए टोटल वर्क हमारे पास 60 है। 2 का भाग करेंगे यानी कि ए का निकालेंगे, तो 2 का करेंगे तो आएगा ए बराबर यानी कि 2 यानी कि 30। बी का निकालेंगे, बी का 3 है, 3 का करेंगे तो 20 आ जाएगा, बी बराबर 20। ठीक है, सी का 1 है, तो 1 करेंगे तो सी बराबर 60 हो जाएगा। अब देखिए 30 20 60, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए तथा बी एक कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी वही कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, और ए बी सी मिलकर उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। ए भी करते हैं 8 दिनों में। ठीक है भाई, ए प्लस का बी करते हैं 8 दिनों में, बी और सी वही कार्य 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, 12 दिनों से करवा लेते हैं। ए बी सी मिलकर उसे 6 दिनों में करते हैं, यानी कि यहाँ पे ए सी पूछा है, तो ए सी दिया नहीं गया है ना, कोई बात नहीं। उन्होंने दिया है कि तीनों मिलकर से 6 दिनों में करते हैं, तो ए प्लस का बी प्लस का सी इसे करते हैं 6 दिनों में। ठीक है, हमें पता है कि हम इन सबका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो 12 और 8 6 का कितना हुआ 12 दूनी 24। ठीक है, और अब देख लीजिए इफिशियंसी निकाल लेंगे। 8 3 24, 3 आ गई ए बी की, बी सी की आ गई 12 दूनी 24, और तीनों की आ गई 6 चौकू 24। अब देख लीजिए कितना सिंपल हो गया। ए बी की इफिशियंसी 3 है, बी सी की 2 है, और ए बी सी की 4 है। ए बी सी की 4 है, बी सी की 2 है। बी सी का 2 अगर यहाँ पे रख दें तो ए की कितनी निकल आएगी, तो ए की निकल आएगी 2। देखिए बी सी की इफिशियंसी 2 है, और बी सी की इफिशियंसी अगर यहाँ पे रख दें, यहाँ पे 2 की कितना आ जाएगा, ए बराबर 2 आ जाएगा। ए बराबर 2 आ जाएगा, तो एक और रख देंगे हम कहाँ पे, यहाँ पे। तो बी का निकल के आ जाएगा हमारा यहाँ से, यहाँ पे ए बी का निकाल लिया, ए का निकाल लिया हमने। हमें अब क्या रखना चाहिए, सी का, तो ए का रख देंगे हम यहाँ पे। अब देखिए ए और बी की है 3, ए का रखा 2, तो बी की बची 2 1। ठीक है, बी की बची 1, तो यहाँ पे रख देंगे, तो सी की बची 1। तो एक और सी की कितनी आएगी, यहाँ से ए की 2 आ गई है, ए की यहाँ पे रखेंगी 2, तो बी की आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक है, बी की 1 यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से निकल जाएगी सी की 1। ठीक है, सी की 1 है, बी की 2 है।
तो 2 और 1 कितना हुआ, 3। ठीक है, और तो यहाँ से टोटल है हमारा पास 24। तो 3 का वक्त 24 में करेंगे, 3 8 24। तो ए और सी से करेंगे 8 दिनों में। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ए बी की आ गई 3 और बी सी की 2 और ए सी की 3, टोटल मिला के 4 कैसे आ गई? तो साहब ये आधी है यहाँ पे, ठीक है। 3 3 6 2 8, इन डबल इनकी मिलके तब 8 हो रही है। ये आधी की यहाँ पे दी गई, यानी ए बी सी का दिया है। अगर वैसे करते तो यहाँ पे 2 का हुआ है ना डबल, इसलिए यहाँ पे आधी दिख रही है, ठीक है। कोई ये ना समझिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, टोटल मिला के 4 नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये आधे लोगों का ना ए बी सी का है केवल। और जब ये वैसे अगर योग करेंगे तो 2 A B C का आएगा ये वाला, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये 8 बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये मिल करेंगे इसे 8 दिनों में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, और पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में बताएं कैसा लगा आपका, अपना सुझाव दें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।